ऑयल इंडिया में आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब इसमें कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है, अगर आप असम या फिर अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, चराइडियो। अगर आप इसमें रहते हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, असम की डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे ही आपका अरुणाचल प्रदेश की चैंगलांग डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर आप वहां के रहने वाले हैं तो फिर आप टीचर एंड लाइब्रेरियन की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका पे स्केल कितना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी क्या है कैटेगरी वाइज, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो यहाँ पे 32,000 रुपीज से लेकर 1,27,000 रुपीज पर मंथ तक आपका यहाँ पर पे स्केल रहेगा। ठीक है, इसमें पहली आपकी जो पोजीशन है वो आपकी है ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स की। इसका पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखना, इसका आपका है GTMA 12026, आपका पोस्ट कोड इसका रहने वाला है ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स का। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है मैथमेटिक्स में मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसमें आपका बीएड जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है मैथमेटिक्स में प्लस बीएड आपने कर रखा है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की। इसका पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, GTEN आपका इसका पोस्ट कोड है, फिर 12026 ये आपका नंबर है। ठीक है, पोस्ट कोड आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बैचलर डिग्री या फिर ऑनर्स किया है इंग्लिश में प्लस आपने बीएड किया है यानी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश डिपार्टमेंट में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 3 रहने वाली हैं। ऐसे ही आपका जो अगला जो पोस्ट आपका है वो यहाँ पर है ग्रेजुएट टीचर हिंदी का। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया है हिंदी में प्लस बीएड किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 हैं। अब इसमें ध्यान रखना, मस्ट हैव पास क्लास 10th विद इंग्लिश विद हिंदी यहाँ पर मेंशन्ड है, तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपके क्लास 10th में होना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं ग्रेजुएट टीचर असमीज में। अब असमीज में यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है असमीज में की है प्लस बीएड आपके पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 10th में भी असमीज एज अ सब्जेक्ट रहा हो आपके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपकी जो पोजीशन है वो आपकी है ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स की। इसका पोस्ट कोड आप यहाँ पर दे सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री फिजिक्स में की है प्लस बीएड किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोजीशन है ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है ज्योग्राफी में प्लस अगर आपने बीएड किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मस्ट हैव हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में जरूर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की। पोस्ट कोड आप यहाँ पर देखें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है केमिस्ट्री में प्लस आपने यहाँ पर बीएड किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास में असमीज एज अ सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर जो जॉब है वो आपकी है ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी। इसका भी क्वालिफिकेशन आपका सेम है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 1 है। ठीक है, लाइब्रेरियन पोस्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो लाइब्रेरियन के लिए क्या है, अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लाइब्रेरियन की यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। अब इसका भी पे स्केल आप यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है। इसका जो पे स्केल है वो आपका है ग्रेड 7 के अकॉर्डिंग। इसमें आपका पे स्केल 37,500 रुपीज से लेकर 1,45,000 रुपीज पर मंथ तक रहेगा। इसमें पोस्ट आपकी कौन सी है, ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स की, जिसका पोस्ट कोड आपका PGEC 12026 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है, अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है इकोनॉमिक्स में या फिर बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है इकोनॉमिक्स में प्लस आपने बीएड कर रखा है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स का। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है फिजिक्स में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपका बीएड भी रिक्वायर्ड है। ऐसा ही आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में की है, मैथमेटिक्स स्ट्रीम में की है प्लस बीएड किया है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए भी सेम आपका है। यहाँ पर वैकेंसीज आपकी 1 है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है इंग्लिश में प्लस बीएड किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एजुकेशन। अब इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या है, अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है एजुकेशन में, यानी अगर आपने बीएड एमएड किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी। नेक्स्ट आपकी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अकाउंटेंसी। इसमें क्या है, अगर आपने एमकॉम पास किया है प्लस बीएड भी किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 1 आपकी रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी पोस्ट यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी बिजनेस स्टडीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 1 है। अगर आपने एमकॉम किया है प्लस बैचलर्स डिग्री अगर आपने की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मार्केटिंग मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट में, उसके बाद आपने एमकॉम किया है बीएड किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बॉटनी की बात कर लेते हैं। अगर आपने मास्टर्स डिग्री बॉटनी या फिर लाइफ साइंस में की है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। बीएड आपका यहाँ पर कंपलसरी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपकी पीजीटी बॉटनी में 1 है। ठीक है, ऐसे ही आपकी अलग यहाँ पर पोस्ट गिवन है। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर अगर आपने एमसी किया है या एमसी यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो और 1 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी है इंस्ट्रक्टर, या आपकी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल स्ट्रीम में क्या क्वालिफिकेशन है, पास्ड क्लास 10th तो ये है, प्लस आपका यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है तो फिर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। ऐसा ही आपका इंस्ट्रक्टर केमिकल के लिए है। इंस्ट्रक्टर केमिकल के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास प्लस यहाँ पे डिप्लोमा जो है आपका केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 वैकेंसी है। फिर अगली यहाँ पर जो पोस्ट है लास्ट पोस्ट वो आपकी है इंस्ट्रक्टर पेट्रोलियम में। क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास प्लस 3 इयर्स का डिप्लोमा अगर आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में किया है तो फिर अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसीज रहने वाली है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज पोस्ट भी आप देख सकते हो कितना क्या रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज प्रोवाइड किया गया है। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी यहाँ पर मेंशन है। अब एज लिमिट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, एज लिमिट कितना क्या है, तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि जनरल की जो पोस्ट आपकी है जीटीए में यानी ग्रेजुएट टीचर की जो आपकी पोस्ट है उन सबके लिए जनरल के लिए मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। तो वहीं जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट वाली जितनी पोस्ट है टीचर की उसके लिए उसमें आपका जनरल कैटेगरी का जो मैक्सिमम जो ईयर है अपर एज लिमिट है वो आपकी है 32 ईयर्स। बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो टेबल में। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है तो चैनल को अभी ज्वाइन कर ले। कंसेशन रिलैक्सेशन ये मैंने बता दिया है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका जो है सीबीटी एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा, उसके बिहाफ पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें आपके तीन आपके यहाँ पर पोर्शन रहेंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें 3 आपके पार्ट रहेंगे। पहला जो सेक्शन आपका रहेगा वो आपका जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके रहेंगे और ये आपका 20% परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, 20% इसका वेटेज है। सेकंड आपका जो सेक्शन है जो आपका पार्ट बी है इसमें आपका रीजनिंग मेंटल एबिलिटी कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 20% इसका आपका क्वेश्चन रहेगा। सी आपका जो सेक्शन है ये आपका है डोमेन स्पेसिफिक का, यानी अगर आप पीजीटी फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। इसका जो वेटेज रहेगा वो आपका 60%। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली तीनों सेक्शन की। रिटन एग्जामिनेशन में कैसा क्या आपका यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है। बाकी यहाँ पर पोस्ट आप देखें, अगर आप इन पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस इन सब में अप्लाई कर रहे हैं जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर लिखा है, इसके लिए थोड़ा पैटर्न आपका चेंज है। इसके लिए क्या है, जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज अवेयरनेस 20% वेटेज इसका रहेगा। रीजनिंग मेंटल नॉलेज एप्लीकेशन इसका 20% वेटेज रहेगा। प्लस आपका ये जो डोमेन है ये जो आपकी पोस्ट कोड है, जैसे लाइब्रेरी साइंस में अप्लाई कर रहे हो पोस्ट कोड में तो लाइब्रेरी साइंस का पोर्शन इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, 60% इसका भी वेटेज यहाँ पर रहेगा। बाकी सिलेबस के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऑयल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर गिवन है oilindia.com, इस पर आप विजिट करके सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। सिलेबस की पीडीएफ मैंने अपने एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दी है तो एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर लें। सीबीटी आपका यहाँ पर एमसीक्यू वाइज रहेगा। ठीक है, और इसमें एक अच्छी बात है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इन द सीबीटी। ठीक है, और पोस्ट कोड लैंग्वेज ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सीबीटी की यहाँ पर बात करें तो सीबीटी आपका 2 आवर्स का रहेगा और इसमें आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है सीबीटी।
इसको क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आपको क्या-क्या इंपॉर्टेंट हैं, तो वो यहाँ पर दे सकते हो नोटिफिकेशन में। ठीक है, ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी है, सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे क्या रहने वाला है। कैंडिडेट्स जनरल इंस्ट्रक्शंस ये सभी पढ़ लेना, ठीक है? इंस्ट्रक्शन पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो इसको पढ़ लेना आप। तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। ऑल इंडिया में अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें और ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।